श्योक्रू और शोंगहो के परिवार वाले बाहर घूमने को जाते हैं और उन्हें साथ लेकर नहीं जाते। अगले दिन जब श्योक्रू और सैंगरो साथ होते हैं तब उनके परिवार वाले आते हैं और उनके साथ नाश्ता करते हैं। इसी बीच उनके परिवार वाले आपस में बात करते हैं कि उन्हें श्योक्रू और शोंगहो के लिए रिश्ता ढूंढना चाहिए। ये बात सुनकर दोनों परेशान हो जाते हैं और किसी तरह ये बात टालने की कोशिश करते हैं। श्योक्रू अपना एग्जाम देती है और उसमें पास भी हो जाती है, लेकिन उसकी जगह उसकी क्लासमेट को जॉब ऑफर मिलता है और उसे कोई जॉब ऑफर नहीं मिलता। तब वो परेशान हो जाती है क्योंकि अब तक वो हमेशा आगे ही रही है, इसलिए पहली बार किसी से पीछे होना उसे पसंद नहीं आ रहा होता। इसके बाद श्योक्रू सोचती है कि उसे अमेरिका जाकर वहाँ इस फील्ड में करियर बनाना चाहिए और वहाँ के एक इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई कर देती है। जब ये बात श्योंगहा को पता चलती है तब वो उदास हो जाता है कि फिर से श्योक्रू अमेरिका जाने का सोच रही है और उसने इस बारे में उससे कुछ नहीं बताया। श्योक्रू उससे कहती है कि वो हमेशा तो खाली नहीं बैठ सकती, इसलिए वो अप्लाई कर रही है। श्योंगहा वहां से चला जाता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये बात श्योक्रू को पता चलती है और वो भागकर हॉस्पिटल जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि श्योंगहा के हाथ में चोट आई है। इससे वो रोने लगती है और वो उससे अपने दिल की बात बताता है। श्योक्रू कहती है कि उसे अब तक ये नहीं समझ आया था कि वो उससे कितना प्यार करती है, लेकिन अब वो ये समझ चुकी है और अब वो उससे दूर नहीं रहना चाहती। दोनों अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेते हैं और खुश हो जाते हैं। डोंगजिन जिस प्रोटीन पाउडर को बेचकर पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था वो खराब पाया जाता है और पूरा परिवार उसे बहुत सुनाता है। वो बहुत उदास होता है और जब श्योक्रू उसे समझाने जाती है तब वो उससे बताता है कि उसने बचपन से ही सबके लिए अच्छा सोचा है, लेकिन हर बार उसके प्लान्स खराब हो जाते हैं और उसे अब ये लगने लगा है कि वो अब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन श्योक्रू उसे समझाती है कि ऐसा नहीं है और वो जो चाहे वो कर सकता है अगर वो उसे मन लगाकर करे। डोंगजिन सोच लेता है कि वो एक जिम ट्रेनर बनेगा और इसकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। उसके साथ श्योंगहा के ऑफिस में काम करने वाली लड़की नायून भी है जो उसके साथ है। डैनहो अब मोयम को इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन उनके घर आसपास होते हैं और अब मोयम की मम्मी योंडो की बेबी सिटर भी है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी बार बार एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। ऐसे ही वो एक मेमोरियल हॉल में मिलते हैं जहां मोयम को पता चलता है कि युंडू डैनहो की बेटी नहीं है बल्कि उसके बड़े भाई की बेटी है। एक एक्सीडेंट में डैनहो के मम्मी पापा और उसके भाई और भाभी सभी मर गए थे, बस वो और युंडो ही बचे हैं। इसलिए अब वो एक परिवार की तरह साथ रह रहे हैं और युंडो के लिए डैनहो ही उसके पापा हैं। ऐसे ही एक रात डैनहो देखता है कि मोयम एक जगह ड्रंक हालत में बैठी हुई है और वो उसके पास आता है। वो उसे उसके घर लेकर जाता है जहाँ उसकी माँ ये देखती है और मोयम को सुनाती है कि वो ऐसे कैसे किसी को परेशान कर सकती है। तब डैनहो उसकी मम्मी से कहता है कि वो मोयम को पसंद करता है और उसे डेट करने की परमिशन मांगता है, लेकिन मोयम की माँ इस बात से गुस्सा हो जाती है और मोयम को अंदर लेकर चली जाती है। जब मोयम और श्योक्रो मिलती हैं तब दोनों ही अपनी माँ के बारे में बात करती हैं जो उनकी पसंद के लड़के से उनकी शादी नहीं करवाएंगी। जब मोयम की माँ योंडू डैनो और मोयम को एक साथ खुश देखती हैं तब वो समझ जाती हैं कि वो गलत थीं और वो उन्हें एक्सेप्ट कर लेती है और अब वो सभी एक परिवार की तरह साथ रहने लगते हैं। अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए श्योक्रू अपनी कुकिंग वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है और उसे एक कंपटीशन में थर्ड प्राइज भी मिलती है, लेकिन वो खुश नहीं होती। फिर एक दिन वो देखती है कि उसकी एक वीडियो पर एक कमेंट आया है जो एक लड़की का है और वो बताती है कि उसकी माँ बीमार है, लेकिन श्योक्रू की रेसिपी से बना हुआ खाना उन्हें बहुत पसंद आया। ये देखकर श्योक्रू इमोशनल हो जाती है। अगले दिन श्योंगहा श्योक्रू को डेट पर लेकर जाता है और उसे प्रपोज करता है, लेकिन वो मना कर देती है और वहां से चली जाती। इससे श्योंगहा बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन उससे बात करता है। श्योक्रू उससे बताती है कि उसे नहीं पता कि वो फिर से कब बीमार हो जाए, ऐसे में वो उसके साथ हमेशा का वादा नहीं कर सकती। लेकिन श्योंगहा उससे कहता है कि वो कोई भगवान नहीं है जो उसे ये कह सके कि वो कभी बीमार नहीं होगी और उसे कभी कुछ नहीं होगा, लेकिन वो उससे वादा करता है कि चाहे जो कुछ भी हो वो उसके साथ हमेशा रहेगा और साथ में दोनों किसी भी मुसीबत के ऊपर उठ जाएंगे। अब श्योक्रू मान जाती है और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन तब उन्हें उनके घर वाले देख लेते हैं और दोनों को इस तरह साथ देखकर गुस्सा हो जाते हैं। दोनों के ही घर वाले नहीं चाहते कि श्योंगहा और श्योक्रू साथ आए और शादी करें और अब दोनों परेशान हैं कि अपने परिवार वालों को वो कैसे मनाए। श्योक्रू की माँ और श्योंगहा की माँ दोनों ही अपने बच्चों को मना करते हैं कि वो एक दूसरे को डेट नहीं कर सकते। इसके बाद उन दोनों को पता चलता है कि इससे पहले ही उनकी मम्मियों के बीच लड़ाई हो चुकी है और इसीलिए वो उन्हें एक दूसरे को डेट करने के लिए मना कर रही हैं। रात में जब उनके घर वाले सो जाते हैं तब किसी तरह से श्योंगहा श्योक्रू की विंडो से उसके रूम में आता है और उसे फिर से प्रपोज करता है और उसे वो ब्रेसलेट देता है जो उसने उसके लिए लिया है। इस बार श्योक्रू हाँ कर देती है
और दोनों खुश हो जाते हैं। अगले दिन श्योकरू मोयम के घर जाती है उसे ये बताने के लिए कि स्योंग ने उसे प्रपोज किया है और उसने हाँ कर दिया। लेकिन मोयम बिजी होती है अपनी डेट की प्लानिंग करने में और वो उसे बताती है कि उसकी माँ ने उसे अपनी अप्रूवल दे दी है। वो डैनहो से मिलने जाती है और सभी साथ में स्योंग के ऑफिस में जाते हैं क्योंकि उसने डैनहो से उसकी हेल्प मांगी होती है एक बूढ़ी औरत के घर को रीडिजाइन करने के लिए। इसी तरह सभी लोग साथ में उस बूढ़ी औरत के घर जाते हैं। इसके बाद मोयम और डैनो योंडो के साथ एक कैफे जाते हैं। वहां डैनो योंडो को ये बताने की कोशिश करता है कि वो और मोयम एक रिश्ते में है, लेकिन मोयम कहती है कि वो इस बारे में उससे बात करना चाहती है और वो योंडो से कहती है कि वो उसकी माँ बनना चाहती है और उसे समझाती है। योंडो मान जाती है और कहती है कि वो कब से सपना देख रही थी कि वो दोनों साथ में रहेंगे और उसे एक हैप्पी फैमिली मिलेगी। ये सुनकर डैनो और मोयम खुश हो जाते हैं। अगले दिन सभी लोग साथ में उसी बूढ़ी औरत के घर जाते हैं और उसके घर को रीडिजाइन करते हैं। अपने नए घर को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। स्योंगहा और स्योक्रो की मम्मी अभी भी एक दूसरे से नाराज हैं और उन्हें पास लाने के लिए मोयम की मम्मी और जेसुक उन्हें एक ऑफिस में बंद कर देती हैं। लेकिन इससे उनकी लड़ाई और बढ़ जाती है और वो सोच लेती है कि अब से वो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखेंगी। स्योंगहा को एक प्रोग्राम के बारे में पता चलता है जिसमें आर्किटेक्ट अपने आसपास के लोगों को उनके घर को लेकर सारी प्रॉब्लम सुनेंगे और उसे ठीक करेंगे और पब्लिकली नेग्लेक्टेड स्पेस को ठीक करेंगे। इसके बारे में वो श्योक्रो से कहता है कि उसका अप्लाई करने का मन कर रहा है ताकि वो और लोगों की मदद कर सके। श्योक्रो भी बताती है कि उसका भी मन ऐसा ही कुछ करने का है अपनी कुकिंग से, क्योंकि वो कमेंट देखकर उसे ये समझ आया कि और भी लोग हैं जो उसकी तरह परेशान हैं, लेकिन वो उसकी तरह अपनी मुश्किलों से लड़ नहीं सकते, इसलिए वो उनकी मदद करेगी। श्योक्रो की माँ पास की औरतों को अपने परिवार के बारे में बुरा कहते हुए सुन लेती है और उनसे लड़ने लग जाती है। तभी वहां सोंगहा की माँ आ जाती है और अपनी दोस्त को ऐसा लड़ता हुआ देखकर खुद भी बाकी औरतों से लड़ने लगती है। वो औरतें किसी तरह उन दोनों को हरा देती हैं और पुलिस उन्हें वहां से लेकर जाती है। उन दोनों के पति और बच्चे उन्हें लेने पुलिस स्टेशन आते हैं। इसके बाद उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है और अपने बच्चों के रिलेशनशिप को मान जाते हैं। अगले दिन मोयम को पता चलता है कि उसे साउथ पोल रिसर्च स्टेशन में काम करने के लिए चूज किया गया है। ये सुनकर वो खुश हो जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसे अगले महीने जाना है। इससे वो उदास हो जाती है कि वो ये बात डैनहो को कैसे बताए। श्योक्रो के पापा अपना रेस्टोरेंट बंद कर रिटायरमेंट ले रहे होते हैं। उसी दिन रेस्टोरेंट में एक पुरानी कस्टमर आती है जो उन्हें बताती है कि 10 साल पहले उनके खाने की वजह से जो खुशी और सुकून मिला था वो आज तक उसे कहीं और नहीं मिला, इसलिए वो उनके रेस्टोरेंट आती है। रात में बाकी सभी लोग भी उनके रेस्टोरेंट में आते हैं और मोयम सबको डैनहो से मिलवाती है और रात में श्योक्रो स्योंगहो को बुलाती है और उसे अपनी डिश देकर प्रपोज करती है और वादा करती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। अगले दिन जब डैनहो मोयम को लेने जाता है तब उसे पता चलता है कि वो साउथ पोल पर जा रही है, लेकिन उससे कुछ नहीं कहता। वहीं सारे दोस्त मिलते हैं और स्योंगहा की माँ मोयम की माँ और जेसुक को बताती है कि अब उनके बच्चों की शादी होने वाली है और फिर से स्योंगहा की मम्मी और श्योक्रो की मम्मी एक दूसरे से शादी की तैयारी कर लेकर लड़ने लगती हैं। स्योंगरो जब स्योंगहो से मिलने जाती है तब मोयम उससे मिलती है और बताती है कि वो कंफ्यूज है कि वो कैसे डैनो को इस बारे में बताए, लेकिन श्योक्रो कहती है कि उसे जल्दी उसे सच बता देना चाहिए। घर पर श्योक्रो की माँ स्योंगहा की माँ को कुकिंग सिखाने की कोशिश करती है और स्योंगहा की माँ उसे इंग्लिश सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन श्योक्रो की माँ को इंग्लिश सीखने में दिक्कत होती है और दोनों फिर से एक दूसरे को बातें सुनाने लगती हैं। उधर स्योंगहा के पापा श्योक्रो के पापा को फोटोग्राफी सिखाते हैं और साथ में ड्रिंक करने लगते हैं। इसी तरह दोनों परिवार वापस से पास आ रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिता रहे होते हैं। मोयम जब डैनहो से मिलती है तब वो अपने फैमिली टी शर्ट्स दिखाती है जो वो सबके लिए लेकर आई है और डैनहो उसे गर्म कपड़े देता है और बताता है कि उसे साउथ पोल पर इसकी जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है, लेकिन डैनहो उससे कहता है कि उसे उसके साउथ पोल जाने से कोई दिक्कत नहीं है। योंडो भी मोयम से कहती है कि वो उसका इंतजार करेगी और वो उसे एम्परर पेंगुइन की फोटो भेजे और अच्छे से काम करे। श्योक्रो अपने ऑनलाइन चैनल पर जो वीडियोस डालती है अब उसे बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं और उसकी तारीफ करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर रहे होते हैं। ये सब देखकर श्योक्रो खुश हो जाती है। इसके बाद स्योंगहो श्योक्रो को उसके पापा को रेस्टोरेंट लेकर जाता है और वहां वो दिखती है कि उनका रेस्टोरेंट अब नया लग रहा है। स्योंगहा बताता है कि उसके पापा ने उससे रिक्वेस्ट करी थी कि वो उनके रेस्टोरेंट को श्योक्रो के लिए रीडिजाइन करे। ये देखकर श्योक्रो इमोशनल हो जाती है कि उसके पापा ने उसे अपना रेस्टोरेंट गिफ्ट दिया है, जो ये दिखाता है कि अब उसके परिवार वाले उसके सपने को सपोर्ट कर रहे हैं। डोंगजिन अपने ट्रेनर क्वालिफिकेशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है और नायून उसके साथ है और उसकी मदद कर रही है। वो उससे ये भी कहती है कि जब वो एग्जाम पास कर लेगा तब वो उसकी पहली क्लाइंट बनेगी।
अगले दिन सभी लोग मोयम को एक फेयरवेल पार्टी देते हैं और वो साउथ पोल चली जाती है। श्योक्रू अपना रेस्टोरेंट शुरू करती है और उसका नाम रखती है रेनबो किचन और अपने पापा से कहती है कि वो उनके एडवाइज़र बने। वो अपनी पुरानी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए अपने रेस्टोरेंट के लिए एक ऐप भी बनाती है। इसके बाद दोनों अपनी शादी की तैयारी शुरू करते हैं और स्योंगहा और श्योक्रू अपनी वेडिंग ड्रेसेस देखने जाते हैं। वहाँ श्योक्रू स्योंगहा से कहती है कि क्या वो अपनी शादी को 1 साल के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। उसके पास अभी भी बहुत वर्कलोड है। स्योंगहा इस बात के लिए मान जाता है और स्योंगहा की मम्मी फिर से एक बार शादी करती है ताकि इस बार वो अच्छे से अपने रिश्ते को निभा सके। स्योंगहा और श्योक्रू मिलकर इस शादी की तैयारी करते हैं। जब स्योंगहा की फैमिली पिक्चर होती है तब उसकी मम्मी श्योक्रू को भी बुलाती है और कहती है वो भी उनके परिवार का हिस्सा है, इसलिए वो भी उनकी फैमिली पिक्चर में उनके साथ होगी। कुछ महीने बाद स्योंगहा को सियोल के लिए पब्लिक आर्किटेक्ट अपॉइंट किया जाता है और श्योक्रू एक बहुत ही बड़ा ऑरेंज रिबन अवार्ड जीत जाती है अपने रेस्टोरेंट के लिए। योंडू अपने किंडरगार्टन स्कूल में कोडिंग कंपटीशन जीत जाती है और नासा में जाने का मन बना लेती है। अब डोंगजिन एक सर्टिफाइड पर्सनल जिम ट्रेनर बन जाता है और अपने वादे को निभाते हुए नायुन उसकी पहली क्लाइंट बनती है। अब स्योंगहा के पापा और श्योक्रू के पापा भी साथ में बैडमिंटन खेलते हैं और खुश रहते हैं। मोयम अभी भी साउथ पोल पर है और हर रोज सबको फोन करती है और योंडू उससे बताती है कि डैनहो के पास उसके लिए एक सरप्राइज है। डैनहो उससे बताता है कि जल्द ही वो उसके पास आ रहा है और साउथ पोल में उसके एक्सपीरियंस के ऊपर आर्टिकल लिखने वाला है। ये सुनकर मोयम खुश हो जाती है। अब सारी दोस्त स्योंगहा की मम्मी और श्योक्रू की मम्मी मोयम की मम्मी और जिसुक के साथ पार्क में जाकर एक्सरसाइज करती हैं। फिर से स्योंगहा की मम्मी और श्योक्रू आपस में लड़ने लगती हैं, लेकिन एक दूसरे के बच्चों के लिए। स्योंगहा की मम्मी श्योक्रू की तारीफ करती है और श्योक्रू की मम्मी स्योंगहा की। अब सब ठीक चल रहा है। स्योंगहा और श्योक्रू मिलकर अपने बेडरूम की डिजाइन को लेकर बात करते हैं, लेकिन जल्दी लड़ने लगते हैं। स्योंगहा उसे मना लेता है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने लगते हैं और वादा करते हैं कि हमेशा एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ चलेंगे। और यहीं पे ये वेब सीरीज खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी ये वेब सीरीज कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले और अगर आपको मेरी ये वेब सीरीज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।